गांव राजली के लोग अतिरिक्त उपायुक्त से मिले पानी की निकासी को लेकर और ग्रामीणों ने कहा। देख पा रहे हैं ये दुखी लोग हैं और अपने दुख को व्यतीत करने के लिए, अपने दुख को बताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल हिसार कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। हालात आपको पता है कि हर गांव में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे पंजाब प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों से यही लोग नहीं बल्कि तमाम जनता दुखी है। बात करेंगे सबसे पहले। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। क्या आज का मुद्दा लेकर के आप आए थे? डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आज कोई हमारा मुद्दा नहीं था, आज हमारी पीड़ा थी। वो अपना दुख डीसी साहब को हम बताने के लिए आए थे, क्योंकि कल डीसी साहब हिसार में गए थे और पता नहीं कौन से रास्ते पे खड़े होके खेतों का फोटो खिंचवा कर चले आए। आम जनमानस है, करीब 150 तो ढाणियां है जो खेतों में वो प्रभावित है। 500 से ऊपर घर हैं। अच्छा। जो पूरा 1 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, पंगाल रोड से लेके सरसोद रोड तक, जिसमें 2 तालाब भी आ जाते हैं, पूरा जलमग्न है। लेकिन प्रशासन के शासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहाँ कोई देखने के लिए नहीं गया, ना ही अभी तक कोई स्थायी समाधान है। पिछले 1 हफ्ते से 5 एकड़ का एरिया, जिससे 2 से 3 फुट पानी लगातार निरंतर बस्ती की तरफ बह रहा है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब से बदतर हालात आज गांव राजली के हैं। और आज हम एडीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द गांव में टीम जाएगी और उसका स्थायी समाधान भी निकाला जाएगा। समाधान तो बाद की बात है, आपका कहना है कि अभी तक देखने के लिए भी नहीं पहुंचे? बिल्कुल नहीं गया जी, मैं कह ले रहा, कल डीसी साहब गए लेकिन वहां मौके पे नहीं पहुंचे। अच्छा, मतलब गांव में गए लेकिन हमें नहीं पता कि वो फोटो खिंचवाने के लिए गए थे या वास्तव में लोगों की पीड़ा सुनने के लिए गए थे। आज ये महिलाएं भी आए हुए हैं, पूरी दलित बस्ती भी है, वहाँ किसान भी है, मजदूर भी है, हर वर्ग पीड़ित है। और आज मतलब ये हालात हो गए, जरा से भी बारिश होती है तो घर लगातार ढह रहे हैं। कम से कम 15-20 घर हैं जो ढह चुके हैं। लोगों के जान मान का खतरा है और ऐसे 85 घर ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, कभी भी गिर सकते हो। अच्छा। अंदर तक पानी चला गया है और जो खेत के जहरीले जानवर है, सांप तक घरों में ऐसे लेट रहे हैं। तालाबों से मछलियां तक, जो मछली तालाब भर की पोजीशन घरों की हो गई है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। और ये केवल इस बार का मसला नहीं है, पिछले 10-12 सालों से जो पंगार रोड से सरसोद तक का जो एक क्षेत्र है, उसमें इस तरीके से हर बार होती है। लेकिन शासन लिपापोती करता है, केवल उसके नाम पे बजट खा जाते हैं। पानी का जो स्थायी समाधान करना है वो नहीं करते। हमें लगता है इसलिए नहीं करते कि अगली बार माल कहाँ से खाएंगे। हम कहते हैं लोगों की जान बचाओ और खेतों की तरफ जिस तरफ रास्ता जा रहा है, पानी अपना रास्ता बनाए हुए है, पानी को अगर थोड़ा रास्ता देंगे तो वो पानी धीरे धीरे निकल जाएगा और बस्ती में जो पानी आ रहा है उसका कोई बांध बना के बस्ती बचाई जाए, लोगों की जान बचाई जाए। अच्छा, लोगों की जान बचाई जाए। भाई साहब ने बताया कि हालात बेहद खराब है। रोहतास जी यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे घरों में रैन बसेरा लोगों का हो रहा है जिस तरीके के हालात गांव में बने हुए हैं? लोग तो देखिए बस्ती से बाहर चले गए बेचारे, बस्ती से बाहर चले गए। कोई रिश्तेदारी में चला गया, कोई गांव की परस में है, या कोई जैसे तैसे बड़े मुश्किल हालात में अपने उन्हीं मकानों में जो बड़ा दिल के साथ पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके जो बनाए थे वहीं अंदर हैं। बड़ा मार्मिक मसला है, लोगों को बड़ा सुझा बुझा करके बाहर निकाल के ला रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे। बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन लगातार 26 तारीख से हम लगे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर से लेकर गांव के सरपंच तक हर रोज़ बता रहे हैं। ऐसा कोई अखबार नहीं, चंडीगढ़ के अखबार, पूरे हिसार के अखबार हर रोज़ खबरों के माध्यम से, CIDs के माध्यम से, BDPO को सबको बता रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा। कोई समाधान नहीं किया जा रहा। अंकल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। गांव के जिस तरीके से हालात बताए जा रहे हैं, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, आप लोगों की आगे क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई ये है जी, प्रशासन ने हमारी बचाव करना चाहिए। बहुत बस्तियां डूबने लग रही है, 15-20 घर गिर चुके हैं। बच्चा ने भी खतरा, आदमियों ने भी खतरा, घर छोड़े बैठे हैं, तो हमारा समाधान करना चाहिए। समाधान करना चाहिए। नमस्कार जी। भाई नमस्कार। मुख्य तौर पर देखो, जल भराव जब भी हुआ है, सबसे पहले मजदूर बस्तियों में पानी बढ़ता है और मजदूरों की एक जान को खतरा होता है। उनके इसे तो
टूटे फूटे मकान होते हैं और वो पानी के एक झटके में गिरने शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ राजली की है चाहे आसपास के गांव और 2-4 गांव भी प्रभावित है, उनको भी देख लो चाहिए। तमाम मजदूर बस्तियों में पानी बढ़ा हुआ है, तमाम जो लेटरिन की टॉयलेट कुई है वो गिर चुकी हैं, मकान गिरने लग रहे हैं, लकड़ी गोश्ता सब पानी में डूब चुके हैं, जलाने के लिए ईंधन नहीं है, राशन उनके पास नहीं है, पीने का पानी उनका नहीं है। तो प्रशासन की प्राथमिकता बनती है कि मानव जीवन को बचाया जाए, उसके बाद खेत खलिहान को देखा जाए। ये अपने खेतों से फोटोआं खिंचवा के आ रहे हैं। तमाम जगह से जो मजदूरों की रिपोर्ट आ रही है अलग अलग बस्तियों से जो डूबे हुए हैं, वो प्रशासन अभी तक मजदूरों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। अगर मजदूरों की बात करें, क्योंकि किसान संगठनों की हमने कई वीडियो देखी है, मांग पत्र देखे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसे में जो भूमिहीन के मजदूर है, जो मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मांगे हैं? देखो, मुख्य तौर पर तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, मांग नहीं। जो मजदूर है, भूमिहीन मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके काम करके कमा के खाता है और आज काम नहीं है बिल्कुल उनके पास, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, अपना जो खाट खटोले उठा उठा के वो बाहर जाके बस्तियों में बस रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो फौरी तौर पर मजदूरों को मुआवजा देना चाहिए। महीने 2 महीने का राशन, गैस सिलेंडर, तमाम सुविधा प्रशासन को करनी चाहिए और उनका जो बस्तियों का पानी का निकास तुरंत प्रभाव से किया जाए। आने वाले दिनों में उनका गाँव मकान का जो डैमेज होंगे, तमाम चीजें होंगी, उनका मुआवजा भी उन मजदूरों को मिले, तब बाकी आने वाले दिनों में दोबारा से उनकी बसासत हो। मजदूरों की तरफ अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। ये एक तरीके से हिसार प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। अलग अलग जाके फोटो खिंचवा के अखबारों में आ रहे हैं कि डीसी साहब लगातार घूम रहा है, लेकिन मजदूरों की तरफ देखे, इसलिए हम आज आए हैं कि मजदूरों की हालत बहुत बुरी दशा है, उनका जीवन वेतन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मजदूरों की तरफ ध्यान दे प्रशासन, यही हमारी मांग है। बिल्कुल, क्योंकि जहां पर बात आती है कि भूमिहीन मजदूर, वो लोग तो वो है जिनका ना तो खेत खलिहान है, ना उनके पास में अपना रैन बसेरा है। जब खेत उजड़ गए तो उनको क्या मिलेगा? जब खेत ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से मजदूरी करेंगे? महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। जी जी, हमारा बारना का जगह देखो जी, पानी ज्यादा है। डीसी ने कल आना था, उड़ाया था, सड़क पर तो उल्टा बिक गया हो, सड़क से वापस चले गए। हाँ, सड़क पर तो वापिस चले गया, हमारे लग नहीं आया हो। क्यों? हमारी गली में आकर देखना, दोनों साइड में पानी है, हमारे दोनों गली में है, बारने 2 लगा है, तो उसमें बच्चे भी तो डायक सकते हैं, बच्चे का भी तो डर लगा है। पानी गड्ढा गोड्ढा खड़े उसमें गाड़ में, वो पानी तुरवाना चाहिए जी। इतना पानी है, घरों के अंदर पानी है, किस तरीके से आप लोग खाना बना रहे हो? किस तरीके से बच्चों की परवरिश कर रहे हो? किस तरीके से आपकी दिनचर्या चल रही है? घर बैठे जी, उनकी बात कहीं संभाला करा जी, कोई दाना पानी लिया जद करांगे जी, निकट लियांगे जी, वो दाने थे बीज के सारे मारे तो हैं, ये क्या करा जी, ये वो तो देखना चाहिए सरकार ने भी। बिल्कुल, ये दुख आप सुन पा रहे हैं, ये सिर्फ वीडियो नहीं है। हमारा मकसद आपको सिर्फ वीडियो प्रोवाइड कराना नहीं है, बल्कि इनका जो दुख है, इनकी जो दुखद घटना है, ये इनसे आपको वाकिफ करवाना है, इनसे आपको रूबरू करवाना है। घर बैठ के वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं होगा। अगर सही मायने में हमें परिवर्तन चाहिए तो हमें इन लोगों की ग्राउंड पर उतर करके मदद करनी होगी, उनके हालातों को समझना होगा। हम दूर से देख करके स्टेटस लगा देते हैं, लेकिन जो इनके ऊपर बीत रही है वो यही समझते हैं, यही जानते हैं। मेरी दरख्वास्त है आप सभी साथियों से, जो मदद कर सकते हैं मदद जरूर करें, और खास करके प्रशासन से, जो फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ वहां पर ना जाए, बल्कि इनकी जो दुविधा है उसको सुने, उनका निदान करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। मौजूद है अंकल जी, यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस तरीके के हालात देख पा रहे हैं वीडियो में, हम तो देख पा रहे हैं, अगर दौरे की बात करें, गांव में जब जाते हैं तो जाने का रास्ता तक नहीं है। खेतों के क्या हाल है, खेतों की फसलों के क्या हालात है, ऐसे में सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है जी कि इसका समाधान हो। कम से कम भी 100-150 ढाणी है, जो बाहर की बस्ती है वो सारी डूबी हुई है। 3-4 फुट, 100-150 ढाणी डूब रही, 4 फुट 5 फुट पानी खेतों में भरा हुआ अभी चल रहा है। वो 5 फुट पानी अभी 5 फुट में खेतों में चल रहा है, तो फसल तो बिल्कुल खराब होगी। बिल्कुल खराब होगी फसल। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जी? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं तो कहना चाहूँ जी, जो डानिया में गांव में जो पानी, जो मकान पड़ रहे हैं, उनका तो मुआवजा मिलना चाहिए। और जो खेतों का जो पानी है, गांव में जो पानी बढ़ रहा है, उसकी कोई हिसाब निकासी करे भाई, जो सताई समाधान हो जाए, ये कहना चाहिए। बताया जा रहा है कि राजली में तो जमीन से ही चोवा ऊपर आने लग रहा है, जमीन का पानी। जमीन से नीचे से भी पानी आता जी, जमीन अपने आप उगलती है पानी, और कम से कम भी 5 फुट के लो पानी वहाँ फिलहाल चल रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी। अंकल जी,
तो भाई किसानों की और मजदूरों की व्यथा तो आपने सुन ही ली इनकी जुबानी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शासन प्रशासन अपना कार्य अगर ठीक से करे तो ये समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है। आज काफ़ी संख्या में हम गांव राजली के लोग अतिरिक्त उपायुक्त से मिले। विस्तार से हमने एक एक बिंदुओं पर हमने बातचीत रखी है अपनी अतिरिक्त उपायुक्त महोदया से, और उन्होंने अब जल्द ही पूरा आश्वासन दिया है कि आज शाम तक यहाँ की पूरी डिटेल मंगवा के और यहाँ के अधिकारी आप लोगों से मिलके वहाँ का ठीक जायज़ा प्रशासन के पास भेजने का काम करेंगे। और जो टीम गई है इनमें से ही लोगों को साथ लेके मुआयना किया जाएगा, कहाँ कहाँ पानी गया बस्ती में जा रहा है, कितना नुकसान है, खेतों में कितना नुकसान है, उसको भी उपायुक्त महोदया ने अभी आदेश जारी किए हैं। और पानी निकासी का स्थायी प्रबंध को लेकर भी कहा है कि पानी का जैसे ही पानी कम हो जाएगा उसके बाद हम इसका स्थायी समाधान भी करवाएंगे। ये टीम फिर हमारे से मिलने के लिए आए तो हम इस पर भी पूरा आपके साथ मिलके इसको पूरा समाधान कोई ना कोई हम जरूर स्थायी समाधान करेंगे, इसका भी हमें पूरा आश्वासन दिया है। और गाँव वालों ने भी लग रहा है कि जिस तरीके से हमने बातचीत रखी है एक एक बिंदुओं पर, क्योंकि इस लेटर में हमने वीडियो के अंदर भी आपने दिखा रखा है कि आप देख सकते हैं कि कौन किन किन मांगों को हमने यहाँ पर बातचीत रखी है। इसमें एक तो मुख्य मांग ये थी कि इस टाइम जो बस्ती के अंदर जो पानी जा रहा है उस पानी का जो बहाव जिस तरफ जा रहा है तो बीच में 2 रोड पड़ते हैं, उन रोडों के नीचे कोई मोगा वगैरह लगा के उसका पानी की एक दिशा दे के, और सरसों से पहले जो रेलवे हमारा बाईपास बना हुआ है वहां से कुछ दीवार को हटा के और वहां से नीचे से पानी दिखा के दूसरी तरफ उसको किया जाए, वो भी हमारी इस मांग में है। और साथ में जो नुकसान फिलहाल बस्ती के अंदर पानी जा रहा है वहां पर कोई बांध वगैरह बना के उसका पानी निकाला जाए ताकि उस बहने वाला जो पानी है वो बस्ती की तरफ ना आए, वो भी है। और जो कुछ खाद्य जो सामग्रियां हैं जिस टाइम अभी बहुत से लोग घर छोड़ के चले गए हैं और दूसरे स्थान पर और कुछ घरों के अंदर हैं, लेकिन काम धंधा ना होने की वजह से उनका कोई खाने पीने की बड़ी दिक्कत आ रही है, उनको कुछ सुविधा मिले, चाहे वो सिलेंडर को लेकर हो, चाहे वो डिपू से राशन देने की बात हो, तमाम जो सुविधाएं जो मिलती है एक बाढ़ राहत लोगों को वो किटें भी दी जाए, उसको लेकर भी इस एप्लीकेशन में कहा गया है, जिस पर तमाम बिंदुओं पर बातचीत करते हुए उन्होंने एक आश्वासन दिया है। देखते हैं कि प्रशासन इस आश्वासन का कितना खरा उतरता है या फिर गाँव के लोग फिर इतनी भीड़ के साथ दोबारा यहाँ पर आते हैं।